Assalamu alaikum everyone, welcome to another episode of the Crossbar Perspective. Today I have Ayan Munawwar Zia with me. We'll be discussing the friendlies जो अभी जून में होने वाले हैं. हमारी पाकिस्तान नेशनल टीम उसमें पार्ट लेगी. ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली अ प्रीव्यू ऑफ दैट सीरीज़. अयान, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं. अल्लाह का शुक्र. खैर, बताएं मुझे क्या हालात जा रहे हैं पाकिस्तान फ़ुटबॉल के? अभी हम इस्लामाबाद से भी होके आए थे मार्च में जो मैच था म्यांमार के अगेंस्ट. दैट वाज द लास्ट मैच ऑफ द एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स जो पिछले साल मार्च में शुरू हुए थे. सीरिया के अगेंस्ट पहला मैच हमने खेला था एंड देन अब ख़त्म हुए हैं. तो उस पर जल्दी से मुझे एक कमेंट दे दें उस मैच के ऊपर, म्यांमार वाला. नॉन बायस्ड रह के. अपना जो दिल से आपका कमेंट जो आपने तो स्टेडियम में दिया था. नहीं, वो इधर नहीं दे सकता. वो तो इन द मोमेंट था, बट इट वाज डिसअपॉइंटिंग. यस, इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू हियर. चले, लेट्स मूव टू द टॉपिक. वी हैव फ्रेंडली सीरीज मालदीव्स में, फोर नेशन. ठीक है, वी हैव मैचेस अगेंस्ट मालदीव्स, श्रीलंका एंड बांग्लादेश. और एक पॉसिबल आगे जाके हमारा सोमालिया के साथ भी फ्रेंडली है. ठीक है, इट्स ऑन द टेबल. तो हाउ डज द टीम लुक उन फ्रेंडलीज़ के लिए? क्या आपको लगता है डेस्पोरा विल रिटर्न, या फिर जो हमारे हेड कोच हैं ही विल गो विद द लोकल प्लेयर्स फिर से? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, हियर पहले स्क्वाड पे आने से पहले आई वांट टू से कि 3 साल से वी हैवंट प्लेड अ फ्रेंडली. द लास्ट टाइम वी प्लेड अ फ्रेंडली वाज 2023 का जून का स्टार्ट था, बल्कि साफ चैम्पियनशिप से पहले. उस वक्त ये सारे सारे डायस्पोरा भी नहीं थे, 3-4 आए थे, ओटिस खान, ईसा सुलेमान वगैरह, एंड दे वर डेब्यूइंग. तब से लेके अब तक वी प्लेड वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स. हम जीते थे अगेंस्ट कैम्बोडिया, वी प्लेड सऊदी अरेबिया, ताजिकिस्तान, जॉर्डन, वर्ल्ड कप टीम्स. एंड देन वी प्लेड द एएफसी क्वालिफायर्स, वो ड्रॉ किए हमने मैचेस. एंड सिंस देन आवर टीम हैज़ ग्रोन अ लॉट competitively, and I feel like we should take this opportunity. It's a very good opportunity to prove ourselves. Maldives, Sri Lanka and Bangladesh की second team आ रही है. पहले था कि under 23 है शायद व्हाई उनकी. इज दैट? बांग्लादेश की सेकंड टीम क्यों आ रही है? They have a friendly with San Marino, uh, the lowest ranked team, but they play in Europe, so they're a very competitive team. तो दे प्रायोरिटाइज दैट फ्रेंडली. पहले उनका ये प्लान था कि अपनी अंडर 23 टीम को भेजें ताकि एशियन गेम्स भी आनी आगे, तो उसके लिए प्रेप हो जाए. तो आफ्टर द मालदीव्स फुटबॉल फेडरेशन रिक्वेस्टेड, उन्होंने अपनी रिजर्व टीम भेजने का डिसीजन किया. तो लेट्स गेट टू द स्क्वाड. क्या लगता है इस बार लाइक डायस्पोरा प्लेयर्स आर दे रिटर्निंग? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, देयर आर रूमर्स के इस बार अराउंड 13 प्लेयर्स होंगे डायस्पोरा के जो टीम का हिस्सा बनेंगे. ठीक है, तो जस्ट वांट टू नो कि क्योंकि ऑब्वियसली टेक्निकल चीज़ें आपको ज़्यादा आइडिया है मुझसे. डायस्पोरा प्लेयर्स आ रहे हैं तो कौन से आ रहे हैं? पूरा 13 का फिगर हमें बता रहे हैं वही आ रहे हैं, या फिर वो रूमर्स हैं सिर्फ लोकल टीम खेलेगी? व्हाट डू यू थिंक? आपको इनसाइड न्यूज़ पता है? मुझे कोई इंसाइट नहीं पता. अच्छा, जब मार्च में लोकल्स को खिलाया था उस वक्त भी आई थिंक इट वाज मेड वेरी क्लियर बाय कोच सुलानो, शाहजेब खान, व्हेन ही केम ऑन आवर पॉडकास्ट ही सेड इट एज वेल. प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुलानो ने कहा था कि लोकल्स को सिर्फ एक चांस देना है, बिकॉज इट्स अ डेड रबर गेम. जब आगे मैचेस आएंगे वी आर गोना ब्रिंग ऑल ऑफ आवर डायस्पोरा, और अब सारे आ रहे हैं. ओटिस खान आ रहा है, ईसा सुलेमान, he hasn't played since 2 years. ACL हुई थी उनकी, and it's a very good thing कि he's back. बाकी Yusuf Butt is also coming back. Abdullah Iqbal will also be there. हारिस ज़ेब. Haris Zeb as well. Ali Khan एक player है, स्वीडन में खेलते हैं. He almost has gotten his passport या clearance उसका था, तो he might join as well. Ali Shah and Harun Hamid were in the Myanmar squad जो Constantine का last match था. They're coming back to the squad as well. A player we're missing on is Faraz Gulzari, जिन्होंने अपना डेब्यू किया था against Afghanistan. Unfortunately, he had an ACL injury, so he isn't going to be here with us. Hopefully, he's fit by the SAF championship. थोड़ा मुश्किल है, but we can pray for him.
Adil Nabi is set to make his debut for Pakistan. Pissy dafa against Syria. He was injured in the camp, so hopefully he can make his debut. Ehtizaz Hussain retired. That was quite shocker. heartbreaking as well. कि सिर्फ इतना वेट करके 3 मैचेस मिले लेकिन he's doing what he loves. नहीं, आई हैव अ क्वेश्चन. आपने इतना डायस्पोरा प्लेयर्स के नाम ले लिए हैं, तो आपको लाइक हु डू यू थिंक फ्रॉम द लोकल साइड, हमारे वी हैव अ क्वालिटी साइड लोकल्स की भी, तो लोकल्स में से हु डू यू थिंक विल बी कॉल्ड अप? देखिए लोकल्स में आई वुड से कि लोकल परफॉर्मर्स जो हमारे थे पिछले मैच में अब्दुल्ला शाह, मोहिब आफरीदी, हयान मैं डिफेंस में हूँ अभी अच्छा. मोहिब आफरीदी, वकार बलोच, हयान खटक, आलमगीर गाजी obviously, and then I would say Shaikh Dost as well, who's doing really well in the Bangladesh league. अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर दिस वन कैट जीवन. ठीक है, ही हैड हिज डेब्यू अगेंस्ट म्यांमार, ये भी जो मैच हुआ है, तो डू यू थिंक उसको कॉल अप देंगे अभी या नहीं? क्या एक्सपोजर की उसको ज़रूरत है? बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग फॉर हिज एज और जितना उसको टाइम मिला है, जो स्टेज मिला है, ही प्लेड प्रिटी डिसेंट गेम. I think he did well. Obviously नेशनल टीम के लिए डेब्यू करना मेंटली भी एक चैलेंज होता है, स्पेशली when you're a young player. Right now he's in Maldives playing with the club, so he has had a good career as well. बादशाह की अकेडमी में खेला हुआ है. Locally he's played with SA Gardens Challenge Cup में, तो I'm not sure if he'll get a call up, but if he does I know he will do well. But for the future he's a really good player because obviously leagues में खेल रहा है अब and stuff, so always room to improve. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट आवर प्लेयर्स जो अभी फॉरेन लीग्स में खेल रहे हैं. बंगाली लीग में वी हैव हयान, अली उज़ैर, शाइख दोस्त हैं, अब्दुल्ला शाह और उमर हयात. दे प्लेइंग इन द बंगाली लीग. मालदीव्स में साकिब हनीफ है हमारे गोल कीपर, और वी हैव जीवन. ठीक है, तो हाउ मच डू यू थिंक कि जो लीग्स हो रही हैं, जो फॉरेन लीग्स में जाके खेल रहे हैं, इनकी डेवलपमेंट में, क्योंकि हमें पता है कैंप मैक्सिमम होता है तो 3 हफ्ते 4 हफ्ते, ज़्यादा बता रहे ठीक है, नहीं वो हमने चलो 2 हफ्ते एटलीस्ट होता है. ठीक है, वो हमने इन माइंड रखना है अपने ऑब्वियसली वसाइल वगैरह, क्या कहते हैं, फेडरेशन के एवरीथिंग. तो हाउ डू यू थिंक कि ये जो लीग्स हैं, ठीक है, ये लोकल प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए अच्छी हैं, और हमें लाइक इन लीग्स की परफॉर्मेंसेस के ऊपर लोकल प्लेयर्स को कॉल अप मिल सकता है, या फिर कोई और क्राइटेरिया हो सकता है? I think इसमें एक नाम मिस हुआ आलमगीर गाजी का. he's in the Bangladesh Yeah. league too as well. But देखें लोकल पाकिस्तान में क्या, there's no domestic football right now. Challenge Cup में locals had a chance to play, they played. उसके basis पे उनको call up हुआ, right, म्यांमार वाले मैच में. तो right now these players are playing at a competitive level and they're playing consistently. They're doing well as well. Shaikh Dost ने 3-4 goals किए. I'm not sure about the exact number, but he scored. Abdullah Shah is doing well as well. Mohib Afridi ने भूटान में अपना डेब्यू किया है. मामून मूसा is there as well with him for Paro FC, I think. तो देखें when these players are playing at a competitive level in a league especially, तो उनकी मैच फिटनेस बनती है, उनका obviously स्टैमिना इम्प्रूव होता है. जहाँ तक बात है कॉल अप की, if they do well they deserve a call up. If they don't then it's obvious, but I would say कि इनमें से काफ़ी do deserve a call up because they've been doing well not only for these clubs but internationally as well. ठीक हो गया. मूविंग ऑन, हु डू यू थिंक, मतलब कोचिंग स्टाफ में उस गोना मेक इट, कौन आ रहा है? वही, मतलब ऑब्वियसली हेड कोच तो वही है. असिस्टेंट कोचेस में कौन आ रहा है? फिटनेस कोच, उसका व्हाट डू यू थिंक? अच्छा देखें, the last time we had Nasir, Ismail and Waleed Javed as assistant coaches. Adil Rizki went back to the women's team as head coach. I'm sorry I'm cutting you. I still have this question. 2 असिस्टेंट कोचेस क्यों? Like, isn't it normal कि एक असिस्टेंट कोच होता है? Why do we have 2 assistant coaches? I think it's a valid question, लेकिन ये हर एज ग्रुप में हो रहा है. अभी अंडर 16 की टीम गई, उसमें 2 थे. अंडर 20 की टीम में तो आई थिंक 1 थे, लेकिन it's happened before. And Yeah, that's the question. Why are we like
It's not I'll- ideal, but चलो सो नासिर इस्माइल एंड वलीद थे और या पिछली बार लेकिन apparently rumors नहीं reports आई हैं कि coach Lano had requested a specific coaching staff जो कि उसमें थे अदील रिस्की back as assistant coach, वलीद जावेद as assistant coach, रयान अब्बासी जो इस दफ़ा हमारे थे, he was the performance coach, and Aslam Khan as the goalkeeping coach, along with Jorge Castanera. Pronunciation खराब की होगी but it's okay. पाकिस्तानी he's a fitness coach I've heard. Yes, तो इसमें the best thing I like is Waleed Javed. I think he's one of, if not the finest modern day coaches we have, and especially he's young as well. So he understands what the modern day football needs, what is required. So I think वो players के लिए भी अच्छा होता है कि he's someone who can motivate the players really well, and he is really like knowledgeable, and the way he talks to his players is amazing. So So do you think Adil Rizki or Waleed Javed they can go together मतलब better than Nasir Ismail and Waleed Javed? Because I think Adil Rizki is a credible coach as well. अभी FIFA series में we saw that. yeah, Adil Rizki has proved time to time that he's a credible coach with the women's team. अफगानिस्तान वाले मैच में असिस्टेंट कोच थे, सीरिया वाले मैच में भी थे, इस दफ़ा नहीं थे बस. वुमेंस टीम के साथ AFC क्वालिफायर्स में दे मेड हिस्ट्री, दे वॉन द फर्स्ट ओलंपिक्स क्वालिफायर, अब फीफा सीरीज़ में अच्छा खेला है. तो ही इज़ अ गुड कोच. ही इज़ ऑल्सो UEFA A licensed coach. Waleed Javed is also UEFA B licensed coach. So I think it's a really talented and qualified coaching panel जो required. अच्छा, let's move on to the matches. We are facing Maldives 172, Sri Lanka is 191, Bangladesh is 181 और Somalia it's 198 और जो अभी like confirmed नहीं है लेकिन probable है. Probably. तो what do you think इनके against हमारे क्या results होंगे, keeping in mind कि बांग्लादेश की second team आ रही है, सही है, मालदीव्स की और श्रीलंका की टीम्स और सोमालिया की I've heard इतनी कोई strong team नहीं है. तो what do you think? देखिए first of all बांग्लादेश की second team आ रही है, that I don't think we should be so confident, क्योंकि वो फिर भी senior team आ रही है, उनकी reserve team है but it's still their second string team. हमारी भी जो कि- senior team है. But we get overconfident. That's a problem. I'm saying कि तो realistically speaking what should we expect? जीतेंगे, हारेंगे? we should go for wins. नहीं, लेकिन obviously वो तो we should, obviously they're not going there to lose. लेकिन as a perspective of a football person, what do you think realistically हमारी टीम कितनी पानी में है, ठीक है, और can we like actually take 4/4 wins या फिर क्या सिनारियो हो सकता है इसका? देखिए the Somalia game will be a tough one, लेकिन वो आगे जाके the Maldives 4 Nation series में I think since Bangladesh की second string team है and we have our full strength team, we should beat them. Sri Lanka, we should beat them. Maldives is going to be a tough game. If you talk about tactics, what we've been playing with Solano is a 5-3-2, जो basically आपके fullbacks obviously आगे को push करते हैं. You need pacey fullbacks, right? Now, it is a good tactic, it is a good formation, but question आपका आता है कि up front you have 2 strikers, right? जब आप wingers को as strikers खिलाओगे, it's obvious they won't do as well. And when we've you're seen that as well. जीवन is a winger और उसको सिर्फ जीवन की बात, जीवन अली रज़ा शाइक दोस्त, उनकी नेचुरल फराज गुलजारी, दे डोंट प्ले एज स्ट्राइकर्स, दे प्ले एज विंगर्स. जब से हसन बशीर हैज़ रिटायर्ड फॉर पाकिस्तान, वी टेस्टेड आउट मैनी स्ट्राइकर्स. अदील यूनुस ने खेला है, वहीद ने खेला है, वलीद ने खेला है, मकील अब्दुल्ला ने खेला है, उमर नवाज़ ने खेला है, कलीमुल्लाह खान ने खेला है, हमने रयान मोहम्मद को कॉल अप दी थी. वी हैवंट फाउंड अ रिप्लेसमेंट फॉर हसन बशीर. रियाल मैड्रिड वाला मसला है, नो प्रॉपर स्ट्राइकर.
विंगर्स को स्ट्राइकर खिला रहे हैं. देखिए जब तक यू डोंट हैव अ स्ट्राइकर, आई थिंक Adil Nabi apparently can play a striker, but he's a midfielder by natural position. So I think this should be in consideration that you don't have, a proper striker. दो तो खैर अलग बात है, आपके पास एक भी नहीं है अभी आप विंगर्स खिला रहे हैं स्ट्राइकर्स. तो आई थिंक वी शुड एक्सप्लोर दी 4 at the back formation. 4-3-3. 4-3-3 works. या 4-4-2. देखिए जो भी हो, बस 4-4-2 में वही मसला है ना, up front दो हाँ. ही स्ट्राइकर्स हैं. सो आई थिंक 4-3-3, but obviously it's up to the coaches, they know about the players more than us, but I would say that it's time to start thinking about moving on from the 5 at the back, because अब 4 matches हो गए and आज सच रिजल्ट नहीं आया. 2-3 मैचेस में आने चाहिए थे, बट आज सच नहीं है. I hope this podcast reaches the head coach, or Ayan says they 4 at the back, so please go with it. ठीक है. Thank you so much Ayan. I hope we take all 3 wins, और आगे फिर Somalia के against भी win, which is according to you a tough match, but inshallah I believe in my team, और inshallah it's 4/4. Thank you everyone, and let's pray for Pakistani football. आगे हमारी friendlies आ रहे हैं, उसके बाद वर्ल्ड कप भी है. कीप फॉलोइंग फॉर मोर कंटेंट, वर्ल्ड कप कंटेंट, लोकल कंटेंट. थैंक यू.